अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मासूम। दोस्तों, एक मिनट के लिए आप ज़रा सोचिए, अगर आज़ादी के बाद हमारे देश ने कह दिया होता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या मान लीजिए भारत एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो क्या आज हम खुलेआम अपनी बात रख पाते? क्या हम अपनी पसंद का त्यौहार मना पाते? नहीं, शायद नहीं। यही वो डर था जिसने हमारे संविधान निर्माताओं को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वह फैसला है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। आज हम बात करेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या सिर्फ एक शब्द है, या वह छुपा हुआ धागा है जो 140 करोड़ भारतीयों को जोड़कर रखता है। यह शब्द शायद किताबों का लगता हो, लेकिन यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाता है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि देश का कोई धर्म नहीं है। इमेजिन कीजिए कि सरकार एक रेफरी है। यह रेफरी फुटबॉल के मैदान पर खड़ा है जहां अलग अलग धर्मों की टीम खेल रही है। रेफरी किसी भी टीम धर्म का पक्ष नहीं लेता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। वह न किसी एक धर्म को ज़्यादा पैसे देता है, न किसी को दबाता है। इसीलिए हमारे देश में दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व पर सब पर सरकारी छुट्टी होती है। सरकार सबको समान रूप से मान्यता देती है। पश्चिमी देशों में रेफरी मैदान के बाहर खड़ा रहता है और खेल में दखल नहीं देता, लेकिन भारत का रेफरी थोड़ा अलग है। यह हमारी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। इसका मतलब है कि सरकार धर्म से दूरी बनाए रखती है, लेकिन अगर खेल के मैदान के अंदर कोई बेईमानी हो रही है या अन्याय हो रहा है तो वहाँ तुरंत दखल देती है। सदियों से चली आ रही छुआछूत, अनटचेबिलिटी की प्रथा एक धार्मिक और सामाजिक बुराई थी। सरकार ने इसे सीधे कानून बनाकर ख़त्म कर दिया और इसे अपराध घोषित कर दिया। संविधान का आर्टिकल 17 यह धर्म से जुड़ी प्रथा में समानता के लिए दिया गया ज़रूरी दखल था। सरकार ने विभिन्न समुदायों में महिलाओं का उत्तराधिकार संपत्ति के नियमों में सुधार किया ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल सके। यह सुनिश्चित करता है कि धर्म के नाम पर किसी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। याद रखिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है या अन्याय विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ संविधान की किताब में लिखा हुआ शब्द नहीं है, यह हमारे देश की सुरक्षा गारंटी है। अगर देश का कोई धर्म हो जाए तो ज़्यादा संख्या वाले लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कम संख्या वाले लोग पर अपनी मनमानी थोप सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस तानाशाही को रोकती है और सबको आवाज़ उठाने का अधिकार देती है। यह विभिन्न समुदायों को एक छत के नीचे शांति से रहने की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम धर्म के सीमाओं को पार करके एक दूसरे का सम्मान करें। भले ही हमारा कानून धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन दो जगहों पर हम आज भी पीछे हैं। पहला, समाज का व्यवहार। आज भी कई जगहों पर लोग धर्म या जाति देखकर किसी को किराए पर मकान देने से मना कर देता है या उसे दूरी बनाए रखता है। यह दिखाता है कि हम नागरिक के तौर पर भेदभाव कर रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक लाभ। कई बार नेता वोट बटोरने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं या जानबूझकर किसी एक समूह का पक्ष लेते हैं। इससे लोगों को शक होता है कि सरकार निष्पक्ष नहीं है। दोस्तों, हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक महान विचार है जिसने इतने बड़े और अलग अलग देशों को सैकड़ों सालों से जोड़ रखा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रहे और न्याय सुनिश्चित करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब पहले खुद को भारतीय माने, अपने दिल से धार्मिक भेदभावों को ख़त्म करें। यह सुनिश्चित करें कि हमारे पड़ोस, हमारे कार्यस्थल और हमारे स्कूलों में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो। अगर हम व्यक्तिगत रूप से धर्मनिरपेक्ष बन जाएं तो हमारा देश अपने आप ही और मजबूत हो जाएगा। शुक्रिया।